स्क्वाड के साथ उतरेगी। इनका जो ये है इस साल थोड़ा अलग गुजरा है। श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज जीत गए, लेकिन T20 इंटरनेशनल्स जो है हार गए। लेकिन आप सबका स्वागत है जियो सिनेमा पर। मेरा नाम है रिधमा पाठक, जो कि है होम ऑफ द ब्लूज। और होम ऑफ द ब्लूज में आपको नजर आएंगे आज सारे के सारे टॉप स्टार्स इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के, जहां पे शेफाली वर्मा होंगी, ऑफकोर्स वहां पे स्मृति मांदना होंगी, हरमनप्रीत कौर। लेकिन ये है मैच सेंटर लाइव और शुरुआत करते हैं शो की। 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस से भरी हुई है ये इंडियन वुमेन्स टीम, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड जीत के आ रही है। चलिए बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट रीमा मल्होत्रा को। रीमा, कम ओवर। और ये बहुत ही स्पेशल है बिकॉज रीमा उस स्क्वाड की हिस्सा थी जिन्होंने सबसे पहला T20 इंटरनेशनल खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, उनके घर में जाके उनको हराया था। कितना चेंज हो चुका है भाई? वो मेमोरीज आज भी मेरे जहन में है कि आप पहली बार एक ऐसा फॉर्मेट खेल रहे हैं जो आपने कभी खेला नहीं था और अपने देश से बाहर जाके खेलते हैं और वहाँ पे जाके इंग्लैंड को हराना। मैं अपने सवाल तो एक्सपर्ट से पूछती रहूंगी, लेकिन आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं ऑन क्या बोलती पब्लिक। तो क्या करना है आपको एक्स पर हैशटैग यूज करना है आस्क द इनसाइडर्स, और आप जरूर जियो सिनेमा को टैग करें @जियो सिनेमा और अपने सवाल पूछें। हम ऑफ कोर्स मैच के दौरान और साथ ही साथ अभी शो पर भी आपके जो सवाल है वो अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे। इसी के साथ एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे मैच सेंटर लाइव में। उनका नाम है अभिषेक नायर। वानखेड़े को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपना डेब्यू भी इसी मैदान पे किया था और साथ ही साथ आखिरी मैच भी इसी स्टेडियम में खेला था। कम ऑन इन, वेलकम टू द शो। Not as good a ramp walk जैसे आप लोगों ने किया, लेकिन I'll try my best. Thank you for. But I think you totally aced it. Well, learn from the best. All right. तो सिंस यू नो सो मच अबाउट वानखेड़े, आप मुझे बताएं कि वानखेड़े में चेस करना, वो भी इंडियन वुमेन्स टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, किस तरीके से रहेगा ये? देखिए, अक्सर हमने ये ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा चेस करना इस कनिका आहूजा हो, श्रियंका पाटिल हो, अमनजोत कौर हो, बड़े सारे ऐसे नाम हैं जो अब आपको खोज नज़र आ रही है। WPL की साइका इशाक हाईएस्ट विकेट टेकर रही थी मुंबई इंडियंस के लिए, कई सालों से बंगाल के लिए वो परफॉर्म करती है। इंडियंस के लिए खेलती हैं, कोलकाता के लिए खेलती हैं और WPL में जो है कमाल किया था। ऑन द माइक पर हैं वो हमारे साथ। आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना मैच से पहले। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंजुम, थैंक्स अ लॉट साइका। और जिस तरीके का इनका WPL गुजरा था, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था उन्होंने सबको, हम सबको, और वेल डिजर्व। वहाँ पे मेड इन इंडिया कॉल आया, कैप मिला है, आज डेब्यू कर रही हैं। बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स उनसे उम्मीदें, लेकिन इसी के साथ प्लेइंग 11 पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले से WPL की और यहाँ खेलने की एक प्लेयर जिनमें मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, फ्रेया केम्प। ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडर है, तो कहीं ना कहीं मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कैसी प्रदर्शन करती है वो। जी, भारतीय टीम के पास जाने से पहले आपके लिए टॉप 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इंग्लैंड टीम में से कौन होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ओपनर के साथ ही जाऊंगी, डैनी बैट के साथ, क्योंकि ये वो नाम है जिनको भारत बहुत पसंद है। इनकी जो सेंचुरी थी T20 में वो भी इंडिया के अगेंस्ट आई है और जब वो इंडिया में आके खेली हैं बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। हाल ही की फॉर्म देखेंगे, बहुत अच्छी चल रही है। पिछली बार WPL में अनसोल्ड गई थी, तो ये उनके पास वो मंच भी है कि आपको पता है टारगेटेड ऑप्शन होने वाली है, तो वहाँ पे अगर एक नाम किसी पे आप ध्यान देंगे तो वो है बैट, क्योंकि पावर प्ले का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना जानती हैं। इंग्लैंड की इन फॉर्म बैटर है और इंग्लैंड इन पर बहुत काउंट करता है किस तरह से शुरुआत दिलाती है। कहते हैं ना कि पावर प्ले में आप नींव रखते हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो, तो डैनी वाइट एक बहुत अहम नाम है। जी, 150वां मैच भी खेल रहे हैं वो अपना, तो ये होगी डैनी वाइट। उसके अलावा नेट सीवर ब्रंट, उनको आप कैसे भूल सकते हैं, वो तुरुप मैच रेडी हैं, जो प्रेशर ऑब्जर्व करना जानते हैं। श्रियंका पाटिल, ये वो नाम पे आप इस पर निगाहें रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अपना जो आगाज़ है वो अच्छे से कर दिया, चाहे वो WPL हो चाहे वो इंग्लैंड इंडिया ए सीरीज़ जो थी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है श्रियंका पाटिल, कनिका आहूजा, इन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है। और साइका इशाक, उनको तो इश्क है अपनी बॉलिंग से, तो वो जानती हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। जी, उन्हें भी इश्क है और हमें भी इश्क है उनकी बॉलिंग से। यहाँ पे डेब्यूटांट्स है, इसलिए बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ी सीरीज भी है इन सारे खिलाड़ियों के लिए। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि किस प्लेयर पे सबसे ज़्यादा रहेगा स्पॉटलाइट। ऑलराउंड गेम है उनके पास और अक्सर आप यही ढूंढते हो एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर में, और कप्तान है, प्रेशर लेना जानते हो, ऐसे खिलाड़ी है जो इस टीम में खास करके लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप। कहीं ना कहीं सोच है कि आपके पास यूथ और एक्सपीरियंस हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत महत्व रखती है, क्योंकि अगर आपके एक्सपीरियंस प्लेयर वो युवा खिलाड़ी को साथ में लेके चलते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट दोज रिजल्ट्स। तो उन पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा, क्योंकि एज कप्तान यू वांट टू लीड बाय एग्जांपल। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो काफ़ी डिटर्मिन्ड रहेंगे
यहाँ पे बहुत मैचेस खेल चुके हैं WPL में, तो अभी नहीं देखा, जब मैं इसको अभी देख रही हूँ, बट गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर यंगस्टर्स कि आपका कैप्टन इन्वॉल्व है, फोकस्ड है, जानता है कि पढ़ाई अच्छे से करेगा तो आगे ज्ञान अच्छे से बांटेगा, तो अच्छे विजल्स नजर आ रहे हैं। जी, आप तो उनके साथ ऑफ कोर्स खेली, उनके अंडर खेली, तो आई एम श्योर कोई ना कोई किस्सा होगा आपका, आपके पास मजेदार हरमन का। उसके लिए फोकस बैठना की पड़ेगा, बात बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है, हमें बताएं कोई एक ऐसा। देखिए शुरुआत भी हरमन जब आई थी तब उसकी मेरे साथ हुई थी, हम ये कह सकते हैं कि मैं ऑलरेडी टीम का हिस्सा थी, हरमन आई थी, लेकिन हरमन जब आई थी ना तो ये साथ लेके आई थी, ये मजे करना जानती है, ये डांस करना जानती है, ये एंजॉय करना जानती है, तो इनके साथ मैंने एंजॉय बहुत किया है, प्रेशर लेती नहीं है ये ना, अगर आप कभी प्रेशर में होती भी ना वो रिलीज़ कर देती है, सबसे अच्छी बात है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आप इनके पास कभी भी जाएंगे ना तो सीरियस बातें नहीं होंगी, हम क्रिकेट की बात कभी नहीं करते, हम हमेशा डिफरेंट बातें करते हैं, एक्टर्स की एक्टिंग उतारते हैं, हम अपना शो बना लेते हैं। हरमन जानती है कि मैं कपिल शर्मा की तरह एक शो करना चाहती थी, तो हम उसमें कॉमेडी सीन्स डाल देते हैं। और जी 101st मैच खेल रही है बतौर कैप्टन, 156th T20 इंटरनेशनल है। वेल बहुत ही रिस्पेक्टेड कैप्टन है, धाकड़ बल्लेबाज है, तो किस तरीके का रहा इनका सफर फ्रॉम गली टू ग्राउंड दिखाते हैं आपको। कुछ किया है, होम ऑफ द ब्लूज है ये जियो सिनेमा का, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आज जो अपना डेब्यू कर रही है साइका इशाक, इन्होंने इनके कप्तानी के अंडर खेला मुंबई इंडियंस के लिए WPL में। अब एज अ कैप्टन यहाँ पे रीमा हरमन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कैसे उनको गाइड कर सकती हैं इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए? लेना नहीं है, प्रेशर देना है। जी, हाईएस्ट विकेट टेकर थी वो WPL में। अभिषेक एज अ कोच, एज अ कैप्टन, यहाँ पे हरमनप्रीत कौर जो कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लाती हैं, हाउ डज शी कंट्रीब्यूट टू साइका's करियर? देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हो और आपकी वही कप्तान भारतीय टीम की कप्तान हो और फिर आप अपना डेब्यू उनके वेरिएशन करते हैं स्पीड में, तो जब ऐसे खिलाड़ी हो जिन्होंने काफ़ी समय डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, रीमा मुझे बता रही थी कि उनके समय से खेल रहे, तो काफ़ी समय से खेल रहे, तो एक तरीके से कमबैक है। डेब्यू ज़रूर है लेकिन उनकी कम करने वाली हो, आपकी गेम आप जानते हो, मैं आपको बस कॉन्फिडेंस दूंगी। तो कोच और कप्तान का यही काम है कि आप उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए, उन्हें प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको मौका दीजिए, ना कि उन्हें बताइए ये करिए वो करिए। इशाक को पहला विकेट मिला, डेना व्हाइट को वापस भेजा, श्रियंका पाटिल ने भी विकेट लिया, लेकिन जो बाद में एमी जोन्स आए उन्होंने स्कोर को 197 तक पहुंचा दिया है। मेरे साथ रीमा मल्होत्रा, ये मैच सेंटर लाइव, मैं रिद्धमा पाठक। सबसे पहले उस पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, नैट्सो ब्रांट और साथ ही साथ डेना व्हाइट। कितनी बढ़िया और कितनी सोची समझी पार्टनरशिप थी वो। देखिए उस T20 फॉर्मेट में आप कैलकुलेटिव रिस्क भी लेते हैं और कैसे आप पारी को आगे बढ़ाते हैं। जी, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात देखने लायक ये है कि डेना व्हाइट ने जिस तरीके की पारी खेली, आपको याद दिला दे कि पिछले WPL ऑक्शन में ये पिक नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस ऑक्शन के लिए अपनी दावेदारी पेश की और क्या यहाँ पे उन्होंने अपना प्रूफ रखा अपने कैलिबर के बारे में। इसलिए जितने भी लोग हैं वहाँ पे पिक करने वाले जो बैठे हैं वहाँ पे सिलेक्टर्स, WPL ऑक्शन में इनके ऊपर उनकी नज़र ज़रूर रहेगी। देखिए कई लोग दरवाजा खटखटाते हैं, कई लोग तोड़ना पसंद करते हैं। व्हाइट ने बता दिया कि पिछली बार। जी, अब चलते हैं सीधा चेस की ओर। 198 रन्स चेस कर रहा है और शिफाली वर्मा और स्मृति मानधाय, इन पर नजर जरूर रहेगी। एक और मजबूत शुरुआत, इससे बेहतर जोड़ी आपको दिलवा नहीं सकती। एक तरफ है ताकत और एक तरफ है नजाकत, दोनों मिल जाएंगे तो शायद वो मंच बन जाएगा। क्या बात है, अब देखना ये है कि वो मंच बनेगा कि नहीं है। पहला T20 इंटरनेशनल है, हमने देखा था कि हल्की सी इंजरी हुई थी स्मृति को, वो देखना होगा कि वो आएंगी कि नहीं खेलने के लिए। चलते हैं सीधा वांकड़े फॉर लाइव एक्शन। इस पर्टिकुलर मैच को 38 रन यानी एक बड़ी जीत यहाँ पे हासिल की है। 3 मैच की है T20 इंटरनेशनल सीरीज, बायलैटरल सीरीज, लेकिन यहाँ पे पहला मैच जो है वो इंग्लैंड के खाते में गया है, जहाँ पे 38 रन से इस मैच को जीता है। ये है मैच सेंटर लाइव। और वेलकम, मेरा नाम है रिद्धमा पाठक और मेरे साथ हैं दो बेहतरीन एक्सपर्ट्स, रीमा मल्होत्रा साथ ही साथ अभिषेक नायर। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी रीमा, यहाँ पे बड़ा फैक्टर क्या था भारत की हार का? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से टॉस जीत के आपने गेंदबाजी का निर्णय लिया था और डैनियल वेट बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि पहली ही इनिंग में थोड़ा बॉकडाउन हो गए थे। वहाँ पे कोई एक खिलाड़ी इनिशिएटिव लेता, थोड़ा एनर्जेटिक होता, फील्डिंग में एक अच्छी कैच आ जाती है, रनआउट हो जाता, तो शायद वो माहौल बदल जाता, शायद वो एनर्जी नज़र आती। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में ही मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभिषेक, उन्होंने फील्डिंग को डेफिनेटली टच किया, लेकिन उस फील्डिंग से आप कितने डिसअपॉइंटेड थे? वहाँ पे श्रियंका पाटिल के हाथ से वो कैच छूटा जो उनका पहला विकेट हो सकता था, हालांकि उनको एक विकेट मिला भी, और साथ ही साथ पूजा वस्त्राकर का वो कैच ड्रॉप। देखिए, अक्सर हम क्रिकेट में चर्चा करते हैं फील्डिंग और फिटनेस पे ध्यान दे। मैं हमेशा मानता हूँ अगर एक टीम फील्डिंग अच्छी करती है, वो एटीट्यूड नजर आता है, तो कहीं ना कहीं ये सोच विचार करनी होगी, क्योंकि आप अगर इंग्लैंड जैसे एक स्ट्रॉन्ग साइड के खिलाफ खेलोगे और नहीं पाओगे।
जी हाँ, और वैसे इस शो की शुरुआत में हमने पूछा था रीमा मल्होत्रा से कि आपके टॉप 3 पिक्स जो हैं वो इंग्लैंड की तरफ से कौन होंगे, और वो तीनों के तीन कारगर साबित हुए आज के मैच में। अगली बार मैं पूछूंगी इंडिया से। बन के आई थी, इन्होंने अपना काम किया। उसके बाद सोफी को क्यों हम नंबर 1 का गेंदबाज बोलते हैं? हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, कनिका आहूजा, 2 तो आपने ऐसी विकेट ले ली और होती। जी, ये जो 3 विकेट्स जिसके बारे में मेंशन किया रीमा मल्होत्रा ने, एक बार आपको दिखाते हैं कि सोफी एकिल्स ने किस तरीके से शेफाली वर्मा ऐसा होता है कि जब आप प्रेशर में हो तो बल्लेबाज गेंदबाज को प्रेशर में डालते हैं। यहाँ पे लगभग हर ओवर में इन कंट्रोल थे, क्योंकि जिस गति से डाल रहे थे, ऊंचे कद के गेंदबाज है, गति के साथ ड्रिफ्ट प्राप्त करते हैं, आर्म बॉल का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार जिस अंदाज से गेंदबाजी की थी, मैंने मानता हूँ कि कोई बल्लेबाज तैयार थे उनके खिलाफ रन बनाने के लिए। सबने कोशिश जरूर थी, लेकिन क्या टैक्टिकली उतने तैयार थे, शायद सोचना होगा। बहुत कुछ नए कोच अमर मुजुमदार को सोचना होगा, क्योंकि इस टीम को अगर आपको हराना है तो आपके उनके मेन खिलाड़ी जो रीमा ने कहा था, वो तीन खिलाड़ी के खिलाफ आपकी रणनीति और सोच अच्छी रहनी होगी। जी, लेकिन एक सबसे तरीके से एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी अभिषेक, जिस तरह से गति परिवर्तन की आप बात कर रहे थे, हरमनप्रीत कौर का जो विकेट था, आमतौर पे वो गेंद जब तक कम करती है कि आगे की बॉल वो पीछे खेलें, अपने बेसिस को क्लियर रखती है, लेकिन यहाँ पे सोफी एल्किंस्टन का वो चतुर दिमाग थोड़ा भारी पड़ा हरमनप्रीत कौर पे। जी, लेकिन अगर भारत के खेमे से एक पॉजिटिव जो उभर के आया वो थी शेफाली वर्मा। अब वो अपने एक अंदाज के लिए जाना चाहती है कि वो जिस तरीके से अपने बड़े शॉट्स खेलती है उसी अंदाज में आज दिखाई भी दी, और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने जो है दूसरी तरफ से जो दूसरे छोर को संभाल रखा था, भले ही सामने से विकेट्स गिर रहे हों, क्योंकि कॉन्फिडेंस को। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो पॉजिटिव आप लेके जा सकते हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव है शेफाली वर्मा की ये पारी। जी, लेकिन अगर हम अगर इंग्लैंड की पारी की बात करें, उनकी बैटिंग की तरफ चलें, तो यहाँ पे जो 3 पिक्स थी उसमें से एक पिक थी डैनी वाइट। अब हम बार बार ये बोल रहे थे कि पिछले WPL ऑक्शन में उनको पिक नहीं किया गया था, और उसके लिए उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट भी जताया था। अपना 150वां मैच खेल रही थी वो आज, और जिस तरीके से खेली हैं, तो WPL ऑक्शन में एवरीबॉडी इज गोना हैव देयर। सिर्फ ताकत का नजारा नहीं है, यहाँ पे वो फील्ड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब स्क्वेलेग अंदर थी, अंदर आके स्क्वेलेग के ऊपर खेल रहे हैं। जब ये कवर्स अंदर आते थे, रूम देख के कवर्स के ऊपर खेल रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच नैटसिवा ब्रंट, और WPL में भी ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है और काफ़ी प्रभावित किया था पहले ही एडिशन में विद द बैट एंड विद द बॉल, और आज भी उसी तरीके का प्रदर्शन रहा है। 77 रन, साथ ही साथ 145 का स्ट्राइक रेट, एक विकेट भी चटकाया, वहाँ पर स्मृति मानना को वापस पवेलियन भेजा, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी भी। कितनी इम्प्रेस हैं आप इस ऑलराउंडर से? देखिए, इतने अच्छे प्रदर्शन से मेरे को लगता है कि सब प्रदर्शन से उनके खुश होंगे कि जिस तरह माइंडसेट WBBL इतना अच्छा गया नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आती हैं और वापस अपना रंग जमाती है और वापसी करती है फॉर्म के साथ। जी, और वो जो एक्स फैक्टर होता है ना, मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड टीम की वो एक्स फैक्टर है, क्योंकि पहले 4 में वो बल्लेबाज पे क्या चलने वाला है। जी, देखिए इस 3 मैच की T20 सीरीज में अब इंग्लैंड इज 1 अप, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भारत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर मैच से। अब देखिए, इस मैच की शुरुआत से हम जो है आपसे वादा कर रहे हैं कि आप अपने सवाल पूछें, और यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसका जवाब देंगे, और वो वक्त आ गया है, मेरे पास वो सवाल भी है, और ये है क्या बोलती पब्लिक। ओके, क्या बोलती पब्लिक, यानी आपने एक्स पे हैशटैग यूज किया आस्क इनसाइडर्स, जियो सिनेमा को टैग किया, और यहाँ पे है सबसे पहला सवाल RP मौर्य का। रीमा, आपसे ये सवाल है, सवाल ये है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन इंग्लैंड्स इनिंग्स? आपके अनुसार इंग्लैंड की इनिंग्स में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? नैटसिवा की बैटिंग। डैनियल बैट तो ओपनिंग करती आई हैं, चाहे प्रेशर सिचुएशन हो चाहे। जी बिल्कुल, वहाँ पे 2 विकेट्स चटका चुकी थी रेणुका सिंह ठाकुर, और वहाँ पे जो प्रेशर था इंग्लैंड का के ऊपर जो रेणुका सिंह ठाकुर ने डाला था, लेकिन उस प्रेशर को जो है वो इस तरीके से जो वाइट वॉश कर दिया उस प्रेशर को नैटसिवा ब्रंट और साथ ही साथ डैनी वाइट ने। देखिए, कहीं ना कहीं ये थिंक टैंक को भी सोचते भारत, क्योंकि अगर और एक तेज गेंदबाज थे तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उस समय में शायद और एक ओवर डाल देते, और क्या पता अगर वहाँ पे एक और एक विकेट चटका लेते तो दृश्य बहुत अलग होते आज। जी, कुछ ऐसा ही सवाल है दूसरा जो मयूर पूछ रहे हैं, और सवाल ये है 3 pacers would have been a better strategy on this wicket, don't you think that? Yes, I think that public एकदम सही बोलती है अपन के जैसे, but you know that's exactly what हम लोग बात कर रहे थे कि तेज गेंद, मैं तो 3 ने मैं 4 कह रहा हूँ, अगर 4 भी होते थे आई थिंक इट्स ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे गेंद स्विंग होने वाली है, शुरुआत में स्विंग होगी, सीम होगी, और अगर कोर्ट मिल था तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आज भारत ठीक है शायद फिर भी 170 बनाते, लेकिन 20-25 रन कम करवा देते इंग्लैंड की। राइट,
रीमा, क्या इस मैच में टिटा साधु को मौका मिलना चाहिए था? 100%। देखिए मेरी प्लेइंग 11 में तो वो थी, क्योंकि टिटा साधु के पेशेंस आपके फेवर में है, और आपके पास आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि अगर आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं चलता तो कोई वेराइटी है वो नहीं थी, और इसलिए कहीं ना कहीं जो एक चेंज आप देख सकते हैं आने वाले मैच में सल्यूट करें। ओके, इसी के साथ अगला सवाल, और ये है इतिका ठाकुर का। और इतिका, ये का सवाल जो है ये रीमा के लिए है। सवाल ये है, हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंग्लैंड बॉलर दैट रीमा हैज एवर फेस्ड? सोफी एल्किस्टन, जितना उन्होंने परेशान किया मुझे किया है ना, वो आज तक करती आ रही है, तो मैं तो खुश हूँ, मैं रिटायर हो गई, अब ये फेस करेंगे। All right, well I hope that answers your question, Itika, and that's the end of क्या बोलती पब्लिक। अब आपको ये ड्रिल समझ में आ गया, आप ऐसे ही हमें सवाल भेजते रहें और हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब जरूर देंगे। अब चलते हैं अगले मैच की ओर, जो कि खेला जाएगा 9 दिसंबर, ये अगले मैच में। देखिए मेरे हिसाब से एक पेसर अंदर डालना, अगर आप प्योर बॉलर के साथ जाना चाहते हैं टिटा साधु आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। इफ़ नॉट, अगर आप चाहते हैं कि आपके बल्लेबाजी में भी गहराई रहे, तो आपके पास अमनजोत कौर, बैटर्स की वो पेशेंस टेस्ट करती हैं, तो पहली ऑप्शन मेरे लिए टिटा साधु और दूसरी अमनजोत कौर। अभिषेक, आप क्या एडजस्टमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए टीम में तो एक है कि आप तेज गेंदबाज का इस्तेमाल करें, दूसरे माइंडसेट में मैं चाहूंगा कि जो बल्ले अलग अलग एरियाज में रन बनाए, ताकि गेंदबाज भी सोच विचार के साथ गेंदबाजी करे, और फील्ड में भी चाहूंगा कि बेहतर इंटेंसिटी और एक अच्छी फील्डिंग प्रदर्शन देखने मिले इस टीम से। दूसरी तरफ स्मृति मानना जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलना बहुत खासकर पसंद करती है। उनका स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस है इस टीम के खिलाफ, तो अगले मैच में एक बड़ी इनिंग्स, एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है उनसे। देखिए बड़े मैच की प्लेयर। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक्स अ लॉट रीमा। इस कमबैक का हम इंतजार करेंगे, बिकॉज जो दूसरा मैच है वो खेला जाएगा 9 दिसंबर। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ जियो सिनेमा पर और हमारे कवरेज को जरूर देखिएगा। और उसी दिन आपको याद दिला दें है WPL का ऑक्शन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कवरेज कमिंग अप, यू स्टे ट्यून्ड।